ये कहानी तो फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है। मतलब फिल्मों में भी अभी इतनी रहस्यमयी कहानियां नहीं आई जितनी ये मुझे दिखाई दे रही है सीमा हैदर और सचिन की। और जो कहानी अभी सतह पर आई है, अनफोल्ड हुई है जो स्टोरी, वो स्टोरी किसी भी तर्कवान व्यक्ति के गले के नीचे नहीं उतर सकती। कुछ प्रश्न हैं जो उस कहानी के संदर्भ में खड़े होते हैं। ये एक देश की सुरक्षा का मसला है। ये एक संप्रभु राष्ट्र में किसी विदेशी नागरिक के अवैध आ जाने का मसला है। ये हमारे शत्रु देश पाकिस्तान से आई महिला का मसला है। ये हमारे मित्र राष्ट्र से नहीं आई। और लाख टके का सवाल ये कि ये महिला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की स्लीपर सेल नहीं है, इसकी गारंटी कौन देगा? ये महिला भी सामान्य नहीं है। सीमा हैदर ये 5वीं पास बताती है अपने को, लेकिन अंग्रेजी भी बोलती है, हिंदी भी शुद्ध बोलती है। कहती जी सचिन ने सिखा दी है हिंदी। अरे सचिन कोई रामचंद्र शुक्ल है क्या? 4 बच्चों को लेके दुबई, नेपाल सब घूमते हुए फिर पोखरा से बस से बैठ के भारत, और भारत से ग्रेटर नोएडा, भारत में ग्रेटर नोएडा गिरे आके। ये हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है। प्रेम में हो या शत्रुता में हो, सुरक्षा में प्रेम और शत्रुता का, इन भावों का कोई महत्व मोल नहीं, इन भावों की कोई अहमियत नहीं। कल को मान लीजिए कोई पबजी खेल रहा है पाकिस्तानी किसी आदमी के साथ, अब इंटरनेट पे तो कोई बाउंड्री है नहीं, वो पबजी में हार गया, भारत वाले ने हरा दिया, तो वो नेपाल के रास्ते भारत आ जाएगा, बोले पबजी में जिसने हराया उसको मारने आया हूं। बोले क्यों? बोले मैं गुस्से में हूं। अरे ये नहीं चलता भाई। कल को जितनी लड़कियां पाकिस्तान में पबजी खेलेंगी यहां के सचिनों के साथ, वो सब बाल बच्चों समेत इधर आ जाएंगी क्या? आज अब तमाशा हो रहा भाई, आग लगे इसे पबजी में, ये कुछ तरीका है? ये भारत की सुरक्षा का मसला है। मैं नहीं कहता कि 100% मेरे पास जानकारी है कि ये स्पाई है, एजेंट है, नहीं कहता। अभी वो सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है, जांच एजेंसियों की, वो सुनिश्चित करें इसकी पहचान असली। लेकिन अगर एजेंट हुई तब क्या करोगे? आप तो इनको मधुबाला बनाए दे रहे हो। जिसको देखो तो इनके पीछे दीवाना हुआ घूम रहा है। बोले जी पबजी वाली आ गई सीमा हैदर और सचिन उसकी स्टोरी। ये क्या किसी राष्ट्र में सुरक्षा से जुड़े मसले पर ये महिला बाहर पब्लिक डोमेन में सेलिब्रिटी बनी कैसे, और इसको बनने क्यों दिया गया? सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको अपने कैंप में सीमित क्यों नहीं किया? ये गिरहकट्टी का मसला नहीं, ये मोबाइल चोरी का भी मसला नहीं कि थाने ले गए, 2 थप्पड़ मारे, भगा दिया। और 4 बच्चों के साथ आ कैसे गई, ये बड़ा प्रश्न। ये महिला 3, 4, 5 मोबाइल रखती है, उनके अलग अलग सिम है, चैट करना जानती है, चैट डिलीट करना भी जानती। चैट करना जाने ये एक अलग विषय, और लेकिन इससे भी ज्यादा अतिरिक्त योग्यता ये चैट डिलीट करना भी जानती है। ये महिला अंग्रेजी बोलना जानती है, हिंदुस्तानी हिंदी बोलना जानती है, भारत की हिंदी। बड़ा लोचा है रे बाबा, बड़ा लोचा है। और सबसे दुखद ये कि कोई कह रहा है कि भारत तो वो देश है जिसमें विभीषण को भगवान राम ने शरण दी थी। कैसी कैसी बेसिर पैर की और गैर तार्किक बातें हो रही हैं। भाई साहब वो भगवान राम थे,
उन्हें अपनी सामर्थ्य पर भरोसा था कि विभीषण दाएं बाएं करेगा तो इसको भी वही पहुंचा देंगे जहां रावण को पहुंचाने आए हैं। यहां क्या होगा? हमने तो स्लीपर सेल्स की कारस्तानी भारत तो पिछले 40-50 साल से भोग ही रहा है ना। हमने दिल्ली में बम विस्फोट नहीं देखा क्या? हमने देखा, मैंने व्यक्तिगत देखा, गूगल पे नहीं, बाराखंबा पर। सारा काम स्लीपर सेल्स का होता है। और हम कह रहे ये बिल्कुल प्रेम दीवानी है, मान लेते हैं, केवल प्रेम में पगी है और आ गई महिला, तो भी भाई साहब ऐसे नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे अलाउ हुई? ये बड़ा सवाल है। प्रेम में या शत्रुता में किसी भी स्थिति में भारत की सीमा अवैध रूप से लांघी नहीं जानी चाहिए। ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य का उपहास होता है। ये क्या मसला है सीमा हैदर का और सचिन का? इसके पीछे की जो कहानी दिख रही है, उसके पीछे जो नहीं दिख रही वो कहानी क्या है? ये पबजी भी बवाल है। अच्छा, मान भी ले पबजी है और उस सचिन से इश्क मोहब्बत हो गई, तो इस इश्क मोहब्बत में ये भी जरूरी था कि 5-6 आधा दर्जन पासपोर्ट रखे जाएं। इस मोहब्बत की ये भी शर्त थी कि 7-8-10 मोबाइल रखो। इतने तो आदमी रुमाल नहीं रखता अपने घर में। ये ड्रामा हजम नहीं होगा भाई। ये कहानी तो फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है। कह रहे भाई वो प्रेम में पक गई, प्रेम में इतनी पड़ गई कि बिल्कुल दीवानी हो गई। चलो समझ में आया, चलो ठीक है। अब प्रेम तो सरहद मानता नहीं। कई लोगों ने सुबह मुझसे कहा कि अग्निहोत्री प्रेम सरहद नहीं मानता। मैंने चलो मान ली, लेकिन देश तो सरहद मानता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की 1000-2000 लड़कियां पबजी इधर खेलना शुरू करें, फिर वो प्रेम में इधर ही चली आए बाल बच्चे लेके। नहीं, या ये इधर वाले खेलना शुरू करें और उधर जाना शुरू कर दे और सीमा खोल दे। गोपाल जी, और मान लीजिए मोहब्बत भी है, तो मोहब्बत में 6 पासपोर्ट बनवाना जरूरी होता क्या? आप लोग सिक्योरिटी के आदमी हो, जानते हो, मैं तो उतना समझदार नहीं। 6 पासपोर्ट, 5 आधार, 6 मोबाइल, 6 सिम, ये भी रखना जरूरी होता है मोहब्बत में क्या, पबजी में? एक चीज जो केंद्र के मंत्री कौशल किशोर जी कह रहे थे, उनका बयान नासमझी वाला था। उनको विषय की समझ नहीं, क्योंकि सब राजनीति करना अलग बात है, विषय की समझ होना अलग बात है। वो कह रही थी भाई अपने मन से आया, आई, इसको हो गया, चली आई, अब हम क्या करें? नहीं भाई साहब, ये कोई खाला का घर है? बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएगा? बोले सरकार का क्या? अरे सरकार का ही लेना देना है। पासपोर्ट वीजा इसीलिए बनाया गया भाई। ऐसा थोड़ी ना कि पान खाया और चूना हाथ में लगाया और बोले आज मन कर रहा अमेरिका निकल जाए पैदल पैदल। ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खतापूर्ण बात है ताहिरा हसन जी। ये तो मतलब जितने सिनेमा आए इस ढंग के विषय वस्तु पर, उनसे भी ज्यादा फिल्मी स्टोरी आ गई। एक बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है, इस महिला का पति पाकिस्तान वाला मजदूर है और सचिन भी मजदूर जैसी स्थिति का लड़का है, ठीक? ये 6 मोबाइल, 6 पासपोर्ट, 6 आधार, एक बनवाने का पैसा नहीं, ये 6 कहां से आए? और होटल, ये नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां सिंध प्रांत के गवर्नर के यहां ब्याही थी, इसलिए बड़ा राजकाज था। पति तो मजदूरी करता है ना, अभी भी मजदूर की बीवी, और ये ठाट बाट, इसलिए मसला खड़ा होता है। इसके पीछे कोई है क्या? डॉक्टर नीता शर्मा जी, आपको क्या लगता है? एक केवल प्यार का मसला है कि भाई प्यार में दीवानी हो गई, चली आई, बोली, और ऐसा कुछ पढ़ लिया होगा शेर वगैरह जो चलते हैं कि प्यार इश्क नहीं मानता कोई सरहद, तो न चली आई, बोले जब लिख ही दिया शायरों ने कि इश्क सरहद नहीं मानता, चलो भाई। यहां भारत में तो उल्टी गंगा बह रही। जो अंग्रेजी बोलना सीख गए उसका मुकदमा चल रहा है कि उसने अपने हिंदी बोलने वाले पति को छोड़ दिया, मौर्य एंड कंपनी। दूसरी बात चल रही, यहां अंग्रेजी बोलने वाली मजदूर की बेगम दूसरे मजदूर के पास आ रही है और 6 पासपोर्ट साथ में ला रही है। अमिताभ अग्निहोत्री के पास एक नहीं। बड़ा रावत साहब बागेश्वर धाम महाराज कह रहे हैं कि भाई अब हल्ला नहीं करो, विभीषण को भगवान राम ने भी शरण दी थी, आने दो।
वो भगवान राम ठीक थे, बात है। उन्हें पता था विभीषण भी कुछ दाएं बाएं करेगा तो इसके भी कान के नीचे लगा देंगे, उनमें सामर्थ्य थी। यहां तो मामला थोड़ा विचित्र है रावत साहब। नहीं, ये बात रावत साहब ने कही कि भाई प्यार में सीख लेता है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहां तो प्यार के दो सिरे हैं। एक वो प्यार जिससे 4 बच्चे हुए, एक दूसरा प्यार जिससे अभी बच्चे नहीं हुए, अभी तो नोएडा में है लड़का सचिन। ठीक, दोनों कोई अंग्रेजी नहीं जानता। ये काय किसके लिए सीखी थी लाड़ो अंग्रेजी? इनमें दोनों में कोई अंग्रेजी नहीं जानता। ये किसके लिए सीखी अंग्रेजी? न पहले वाला जानता, और इस ये महिला ने कहा कि हमको पहले पति से प्यार नहीं मिला। मैं आपके पास आऊंगा बरखा जी। भाई 5 साल में 6 साल में 4 बच्चे हो गए और कितना प्यार चाहिए? नहीं, तेरे प्यार नहीं मिला इसलिए यहां आ गए। भाई कुछ तो लिहाज करो, अभी जनसंख्या दिवस बीत के गया है। नहीं बरखा जी, ये मसला समझ में नहीं आया। मैं रावत साहब के वक्तव्य से सहमत हो जाता कि मैं इश्क में सीख लिया, ठीक है, लेकिन ना तो पहले वाला इश्क बोलना जानता अंग्रेजी, ना ये दूसरा वाला अंग्रेजी जाने। क्या अंग्रेजी किसी तीसरे के लिए सीखी है क्या? वो तीसरा कौन है? बहुत पहले की बात है, 25-30 साल पहले की। पाकिस्तान से कुछ हिंदू तीर्थयात्री आए थे, गोपाल जी। मैं उनसे मिला, वो दुखी थे, डरे हुए थे। वो चाहते थे यहां कोई नागरिकता की कोई व्यवस्था हो जाए। वो नहीं हुआ तो वो वापस चले गए। क्या? लेकिन उनमें इतना ऐसा जलवा फरोश नहीं था वो उनमें से कोई जो ऐसी खड़खड़ खड़खड़ बातें करे। क्या? मोबाइल पासपोर्ट आधार हलफनामा मुख्तारनामा लेके घूम रहे हो? नहीं, वो सामान्य गरीब लोग थे। ये मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, आप सिर्फ इसी पॉइंट पर आपसे प्रश्न है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस लड़की को सेलिब्रिटी बनने की छूट कैसे दे दी? बाकी सब चीजें छोड़ो, बाकी सब चीजें बात की हैं कि भाई आप यहां आओ, दे धुआंधार भाषण और बिल्कुल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाओ। ऐसी अनुमति क्यों दी गई? मुझे तो डर ये लग रहा है ये लड़की पबजी खेलना बंद नहीं करेगी। ये कहीं पूरा विश्व ना घूम ले शादी करते करते, हर पबजी में यूथोपिया चली जाए, युगांडा चली जाए, क्या क्या करे भगवान जाने। खैर डॉक्टर नीता शर्मा, मेरा मसला ये नहीं कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं या 4 और हो, उससे कोई विषय मेरा विषय नहीं। मेरा विषय ये कि भारत के अंदर कोई भी गुस्से में या मोहब्बत में, मैं गुस्से का भी सम्मान करता हूं, मोहब्बत फीलिंग के तौर पर दोनों की रेस्पेक्ट करता हूं, इसलिए इसमें समय ना खराब हो कि प्यार तो कभी भी हो सकता है, ओके। बट प्यार और गुस्से दोनों में सरहद नहीं लांघी जा सकती। सरहद लांघने का एक ही वैधानिक तरीका है, एक से खुला लिए बिना। आई कैसे, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान में भी दूसरा करती शादी तो भी एक से खुला लेना चाहिए, एक, ठीक। दूसरी बात मैं कहता हूं कि प्यार को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्यार है ही ग्लोरीफाइड चीज। लेकिन मान लीजिए हिंदुस्तान में भी रामलाल के बेटे को पड़ोस की बिटिया से प्यार हो जाए है तो जबरिया तो उसके घर में नहीं कूद पड़ेगा, बोले ने प्यार है, प्यार कोई बाउंड्री नहीं मानता, तो उठा जेल में हो जाएगा, अंदर 20 धाराएं लगेंगी। नहीं भाई, ये तो नहीं चल सकता तर्क थाने में कि हमारा प्यार हो गया था, पबजी खेल रहे थे, देख लिया था, फिर दिल थोड़ा टोटे टोटे हो गया, ये तो नहीं चल सकता। मसला ये, मेरी इस बात में कतई रुचि नहीं, मैं फिर क्लियर कर दूं, बच्चे 4 हैं, अल्लाह का फजल रहे और हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पहले से प्यार नहीं मिला, दूसरे से मिला कि पहले से मिला, मैं इस बहस में भी नहीं जाता, किसको प्यार मिला नहीं मिला, ये टीवी का बहस नहीं, का विषय नहीं। खुला लिया नहीं दिया लिया वो भी वो जाने, उसका ईमान जाने, ठीक, या इस्लाम के धार्मिक लोग जाने, मैं तो हूं नहीं धार्मिक। बड़ा विषय सिर्फ इतना सा कि एक महिला पाकिस्तानी नागरिक, वो कई देशों को घूम घाम के होटल में रुक रुका के बाल बच्चों समेत हिंदुस्तान पधारी। उसके पास कई आधार हैं, उसकी पहचान के कई शिनाख्त के कार्ड हैं अलग अलग, ये सामान्य बात नहीं, उसके पास कई पासपोर्ट हैं, कई मोबाइल्स हैं, सब तरीके की चीजें ऐसी। और जिस परिवेश की वो लड़की है, उस परिवेश से उसका बोलना चालना उठना बैठना मैच नहीं कर रहा।
भाई अपने पति से अंग्रेजी में तो बोलती नहीं होगी वहां, ना हिंदी में बोलती होगी जो वहां मजदूरी कर रहा पाकिस्तान में। जी जी नहीं भाई, वहां तो अंग्रेजी नहीं चलती हो, है ना। हम लोग भी पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं कभी कभी, फुर्सत होती है थोड़ी बहुत, तो क्या वो वाली भाषा तो नहीं है। मैं तो कहता हूं जो भी नागरिकता दे, क्या जो भी पेपर पर साइन करे, अंडर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी साइन करे, गौतम बुद्ध नगर का है कहीं का, उसको जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये अंधा प्यार है और कुछ नहीं है। मैं तो बर्फ जानता था कच्ची और पक्की, जब फरुखाबाद में था गर्मी में लेने जाता था बर्फ, तो वो कहता था ये सस्ती है, ये कच्ची बर्फ है, ये पक्की बर्फ महंगी है। रावत साहब ने बताया प्यार भी कच्चा और पक्का है, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा वो हमको बता दे। ये नहीं चल सकता, गोल गोल नहीं चलने दूंगा। और दूसरी चीज मैं कहूं, गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं, विषय आप समझ ही लीजिए। हमने स्लीपर सेल्स को देखा, एक बात आई, ये तो गरीब है, दुखियारी है, 4 बच्चे, 2 गोदी में 2 कंधे पे। स्लीपर सेल इससे भी विचित्र स्थिति में रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ही इसी होती है। छोटी सी कोठरी उस्मानपुर में कहीं पड़े हैं, झुग्गी में 6, 8, 10 बच्चे हैं, आज नगमा है, कल रजिया है, फलाने कहीं शकुंतला है, ये सब घालमेल। लेकिन जब उनको वो फोन आता है तो मैसेज का काम पूरा करके निकल लेते हैं। उनको थोड़ी ना हंगामा करना है, ना ना, उनको हंगामा करने वालों को सुविधा जो देनी है। स्लीपर सेल का इतना ही काम होता। गोपाल जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। स्लीपर सेल को बम नहीं बनाना। इतना हो सकता है कि कभी आपको कोई आए और एक झोला दे जाए लाल रंग का और कह दे इसको ले जाके फलानी जगह रख देना बस चुपचाप। गोपाल सिंह जी, तब कौन जिम्मेदारी लेगा? तब क्या हम लोग ये कह के, सारे लोग ये कह के एक राष्ट्रीय वक्तव्य जारी करेंगे कि प्यार अंधा होता है, सब लोग नुकसान को चुप रह के झेलेंगे क्योंकि प्यार अंधा होता है? प्यार की आंखें नहीं थी, प्यार की नहीं थी, देश के तो आंखें हैं। गोपाल जी, बड़ी विचित्र स्थिति है। अब डकैत भी इस कहानी में आ गए। ये तो फिल्मी नहीं, सुपर फिल्मी होती जा रही, कसम भगवान की। ऐसा सिनेमा भी आज तक नहीं कोई बना पाया। महेश भट्ट से लेके कितने भट्ट चले गए, गजबे है। बताओ, डकैत भी भारत पाकिस्तान संबंधों पे भाषण दे रहा है। कौन है ये डकैत यार? 4 लाठी इसके मारो पहले। खैर, डॉक्टर नीता शर्मा, समय का में छोटा सा सवाल, क्या ऐसा भारत को कर देना चाहिए कि भाई 10 रुपया के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराओ कि मेरा प्यार अंधा है, ये डिक्लेरेशन दो, और फिर पाकिस्तान से सब लोग आते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये नोटिफिकेशन ले आओ एक 10 रुपया के उस पर, मेरा प्यार अंधा है। भाई हर व्यक्ति, मैं किसी के ज्ञान पर प्रश्न नहीं उठा रहा। हमारे यहां तो आदि शंकराचार्य 6 वर्ष की उम्र में सब जान गए थे, वेद शास्त्र पुराण। हो सकता है ये महिला भी उतनी ही प्रज्ञावान हो, मैं वह बस में नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये यूसीसी भी जानती है। कोई ज्यादा नहीं लग रहा मामला? बरक ताहिरा जी, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? यूसीसी भी जान रही है, ये कोई मामला ज्यादा लग रहा? ऐसा तो नहीं कि वहां पाकिस्तान में पति ने इसके साथ कभी चाय पीते हुए शाम को बागान में चर्चा की होगी यूसीसी का, ऐसा भी नहीं है। और यहां सचिन को भी 9 खाओ 13 की भूख, मजदूरी करेंगे यूसीसी देखे नहीं, ये यूसीसी भी जान रही है। मामला कुछ गड़बड़ नहीं समझ आ रहा? ताहिरा जी, कुछ स्मेल आ रही है कि नहीं? मैं फिर कहता हूं, ये महिला अच्छी है खराब है, ये विषय छोटा है। महत्वपूर्ण विषय है कि क्या भारत जैसा राष्ट्र पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के नागरिक के साथ ऐसा जोखिम उठा सकता है? ये हॉलैंड से आई होती तो मैं बहस नहीं लाता, मैं तो बड़ा विचित्र आदमी हूं। इटली से आई होती बहस नहीं लाता, ब्रिटेन से आई होती बहस नहीं लाता, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं है। और जिन लोगों ने कश्मीर को अच्छे से अध्ययन किया है, कवर किया है, देखा है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमको कष्ट क्या है। जिन लोगों ने, मैंने कारगिल कवर किया एक पत्रकार के नाते, मुझे पता है पाकिस्तान क्या करता है। इतना गिरा हुआ गलीज राष्ट्र, उसने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया, बोले मरने दो इनको सालों के। कोई राष्ट्र ऐसा नहीं होता।
कितने युद्ध झेले, 35,000 से ज्यादा लोग कुर्बान हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस जम्मू कश्मीर में 3 दशक में। संकट मोचन, ताहिरा जी को भी याद होगा, संकट मोचन पर हमला हुआ था, फैजाबाद कचहरी में हमला हुआ था। वो हमला करने क्या वो हाफिज सईद आया था? नहीं ना, ओसामा भी नहीं आया था। यही स्लीपर सेल थे। यही का मतलब, ये महिला मत लगाइएगा, स्लीपर सेल। कोई पंचर की दुकान करता था, कोई बीड़ी बेचता था, कोई एल्युमिनियम के बर्तन ठीक करता था, यही लोग थे ना। ताहिरा जी, ये आपको तो याद ही, साइकिल बम जो चला था। कभी भी स्लीपर सेल, गोपाल जी मेरी बात से सहमत होंगे, स्लीपर सेल विद्वान व्यक्ति नहीं होता। स्लीपर सेल बहुत वेल रिफाइंड आदमी नहीं होता, स्त्री हो चाहे पुरुष। वो ऐसे ही तबके से होता है कि भीड़ में खो जाए, कोई उसको जान भी ना पाए। इसीलिए मैंने उस्मानपुर का नाम लिया। क्या स्लीपर सेल ग्रेटर कैलाश में नहीं रहता? ये मेरा अपना जर्नलिस्टिक अनुभव है। ताहिरा जी, गोमती नगर में नहीं रहेगा स्लीपर सेल, लखनऊ में अगर रहेगा क्या, वो पुराने लखनऊ की कोई गली पकड़ेगा, है ना ताहिरा जी? ये है, ये सत्य है। उससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा होता है। पाकिस्तानी नागरिक आ गया, वो नेपाल के रूट से आया चाहे किसी रूट से आया, कैसे आ गया? नेपाल का मतलब ये नहीं है कि खुला आओ जाओ, ये किसने कह दिया? कागजों की जांच का विषय है वहां। नहीं तो फिर ये सारा विदेश मंत्रालय बंद हो जाएगा, फिर तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। नेपाल फ्री में चले जाओ यहां से खुला, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए। ये नहीं संभव है। ये पूरी दुनिया से कहीं भी नेपाल आ जाइए, उसके बाद भारत के लिए तो वीजे की जरूरत ही नहीं, तो बंद कर दे वीजा के डिपार्टमेंट। नहीं, ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा मसला है। इस महिला का इंटेंशन अच्छा भी हो, मैं कहता हूं, ये प्रेम दीवानी भी हो, तब भी क्या आप ऐसे किसी कल की कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई आदमी कहे कि इंटरनेट पे मेरी पाकिस्तान वाले आदमी से लड़ाई हो गई, मैं उसको मारने जा रहा हूं, पैदल पैदल निकल जाऊंगा, 2 थप्पड़ लगा के आ जाऊंगा? ये गली मोहल्ले है क्या? ये देश है, और वो भी मैं संकोच नहीं करता, वो भी दुश्मन देश है, मित्र राष्ट्र नहीं है। हम पाकिस्तान की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। छल छद्म प्रपंच और कपट का देश, धूर्त देश, उसके साथ कैसे बात कर सकते? प्रेम हो, कटुता हो, उत्तेजना हो, दुश्मनी हो, कुछ भी हो, कानून के दायरे में तो रहना ही होगा। देश के अंदर ही रहना होता है। ये तो विदेशी मामला है। मैंने बताया ना कि पड़ोसी घर में आपका लड़का कूद जाएगा और कहेगा जी हमको प्रेम था, तो लाठी नहीं पड़ेगी उसको, पुलिस उठा के अंदर कर देगी ना। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जेल अलग जाएगा, जमानत अलग नहीं होगी। मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा उसका पहला पति ने उसको प्यार दिया नहीं दिया, ये देश का विषय नहीं ना चिंतन का। मैं इस बहस में भी नहीं जा रहा जो बात कही शायद नीता जी ने कि भाई या ताहिरा जी ने कि बच्चों की संख्या को प्यार से नहीं जोड़िए। ओके, एक्सेप्टेड। कहा उसमें बहस में क्यों जाए? मैं तो कह रहा हूं प्यार है नहीं है, प्यार इशू ही नहीं यहां। सचिन भी इशू नहीं। सचिन क्या कर लेगा? सचिन तो सिवाय माथा पीटने के, कोई दुर्घटना घट जाए क्या कर सकता है? क्या कर लेगा सचिन? बताइए। सचिन की स्थिति परिस्थिति समझ दिख नहीं रही हमको। इसलिए यह तरीका मंजूर नहीं हो सकता। भारत बनाना स्टेट नहीं हो सकता कि आओ जाओ बाढ़ का पानी है। नहीं भाई, कोई बरसात हो रही है, 2 देशों के बीच का मसला है। और इस बात की कौन गारंटी लेगा कि ये महिला आगे पबजी नहीं खेलेगी? कौन गारंटी लेगा? और दुनिया विश्व भ्रमण पर नहीं जाएंगी? कौन गारंटी लेगा?
जो बात अभी बरखा जी ने कही थी शुरुआत में, डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक के साथ जो हुआ है, अभी 4 दिन की घटना है, दुखद है। उनकी गिरफ्तारी हुई है हनी ट्रैप में, और रावत जी बैठे हैं, धर्मगुरु हैं। आप जात नहीं बदल सकते, मर जाएं, और 7 हफ्ते में 7 बार धर्म बदल सकते हैं, मूंछों पर ताव दे के, चमेली का तेल लगा के। क्या रावत जी, यही है ना देश? ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप आलू प्याज खरीदते हैं, वैसे धर्म बदल रहे हैं लोग। कोई मसला है? कोई ड्रामा की लिमिट है? नहीं। बोले अब क्या कर लो बात। तायरा जी ने ठीक पॉइंट आउट किया था कि उसने तो धर्म ही बदल लिया, तुलसी को पानी देने लगी, तुलसी पे जल चढ़ा दिया, बात खत्म। बोले हिंदू हो गए क्या? और फिर कलमा पढ़ लेगी, फिर मुसलमान हो जाएगी, और परसों कहेगी नमो बुद्धा है तो बुद्ध हो जाएगी, और फिर कहेगी ओ जीसस सेव द ओ गॉड सेव मी तो क्रिश्चियन हो जाएगी। ये ना गजब तमाशा कर रहे हो भाई सब लोग मिलके यार। जात नहीं बदल सकता, आदमी मर जाए एड़ी रगड़ ले, लेकिन रावत जी आप जात नहीं बदलने देंगे क्या? लेकिन धर्म, बोले आओ यार, जितनी देर में 1 कप चाय पियोगे उतनी देर में तुम्हें मुसलमान से हिंदू, हिंदू से मुसलमान दोनों बना देंगे। नहीं, गंगा जल तुम्हारे ऊपर डालेंगे, पुंडरीकाक्षम करेंगे, हिंदू हो गए, और कलमा पढ़ा दिया सट से तो मुसलमान हो गए। ये तरीका ठीक नहीं। धर्म परिवर्तन की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पीछे का मोटिव साफ होना चाहिए, उसके पीछे आपका ईमानदारी झलकनी चाहिए। हथियार के तौर पर धर्म परिवर्तन देश की सुरक्षा के लिए खतरा होता है। ये मैंने तब भी कहा था जब मीनाक्षीपुरम में पहली बार भारत में बड़ा धर्म परिवर्तन हुआ था, पहली बार भारत ने जाना था कि धर्म परिवर्तन की समस्या क्या है। तब भी मैंने यही कहा था, ये धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं। धर्म के आड़ में दूसरे तरह के खेल हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा ही नहीं, उसकी सामाजिक एकता को भी खतरा पैदा होता है। मैं फिर कहूंगा, इस महिला के साथ पूरी सहानुभूति, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि उन्होंने आदि से अंत तक इस महिला के बारे में सब कुछ जानकारी कर ली, उनकी क्लियरेंस हो तो उसके बाद इसको नागरिकता दे भी दी तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 1 नागरिक और सही या 5 नागरिक और सही, चलो ठीक है। लेकिन ये सोशल मीडिया के दबाव में खेल नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर रही है, से रील बना रही है लड़की, इसलिए अब इसके आरती उतारो। ये नहीं, रील बनाए चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई मीडिया हो, देश की सुरक्षा का विषय निष्ठुरता के साथ देखा जाना चाहिए, बिल्कुल निरपेक्ष होकर, तटस्थ होकर। उसमें ना स्त्री, ना पुरुष, ना मोहब्बत, ना दुश्मनी, किसी भाव की कोई गुंजाइश नहीं। धन्यवाद।